बिहार की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले दिग्गज नेता शरद यादव का निधन हो गया है। उन्होंने 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में आखिरी सांस ली। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने पिता के निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। शरद यादव के निधन से बिहार समेत देश के राजनीतिक हलके में शोक की लहर फैल गई है। बता दें कि शरद यादव 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता थे। उन्होंने चुनावी अखाड़े में लालू यादव को भी शिकस्त दी थी। शरद यादव के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सियासी जगत की बड़ी हस्तियों ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि वे शरद यादव की यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि वे शरद यादव के यूं चले जाने से मर्माहत हैं। लालू यादव ने भी सिंगापुर के अस्पताल से शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफी विचलित हुआ हूँ, काफी दुखी हूँ और काफी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, सब लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इस समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में नहीं है। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग, सभी लोगों को एकजुट रह करके नेताजी शरद जी के कुर्बानियों को हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। क्या समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा को धार देने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी आज हम सबके बीच में नहीं है। उनकी क्षति हम सबको हमेशा खलती रहेगी और जिस तरीके से उनका जीवन रहा, समाजवादी विचारधारा के लिए जिस समर्पण भाव से उन्होंने सारी जिंदगी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दोहरी सौगात दी है। गंगा घाट पर आलिशान टेंट सिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया, साथ ही रिवर क्रूज गंगा विलास को भी हरी झंडी दिखाई। बता दें कि ये वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच सबसे लंबी जल यात्रा करने वाला क्रूज है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गंगा नदी हमारे लिए सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि प्राचीन काल से तप तपस्वियों की साक्षी है। उन्होंने गंगा विलास क्रूज की शुरुआत से भारत में पर्यटन का बुलंद दौर शुरू होने की बात कही। जोशीमठ को लेकर इसरो ने बड़ा खुलासा किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इसरो की माने तो जोशीमठ में सिर्फ 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंसी है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंसी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है, लिहाजा ये बैठक अहम मानी जा रही थी। बैठक में पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और चुनौतियों का आकलन किया। साथ ही केंद्रीय बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों से राय और सुझाव भी लिए। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राजनाथ सिंह ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह, संत समाज के समागम, जाटव समाज के साथ चाय, महाराजा हरिश्चंद्र जयंती समेत कई कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली के कंझावला केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही पुलिस की ओर से भी बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कंझावला केस में बड़ी कार्रवाई की है। 11 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल इस घटना के बाद से ही दिल्ली पुलिस को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था और लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। पुलिस की कार्यशैली पर सवालों के बीच गृह मंत्रालय ने 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। वैष्णो देवी भवन और त्रिकुटा पर्वत पर भी बर्फबारी हुई है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के बाद फिलहाल ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत आसपास के राज्यों में 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हिमाचल में भी मौसम ने करवट बदली है। लाहौल स्पीति, मंडी, किन्नौर, शिमला, चंबा और कुल्लू में बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बर्फबारी के बाद हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 200 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। 487 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई इलाकों में ब्लैकआउट छा गया है। शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है।